श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 298 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 19। जय महाकाल। आज 27 फरवरी है, 27/2/2021। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 360 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। 18वें श्लोक में भगवान ने ज्ञानी व्यक्ति का गुण गौरव किया। अब इस 19वें श्लोक में उसकी अलग ढंग से स्तुति करते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अन्वयार्थ। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् वासुदेवः सर्वः इति मां प्रपद्यते। भगवान कहते कि हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात इस मनुष्य जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ यह पुरुष सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, इस प्रकार मुझे भजता है, मेरा भजन करता है। स महात्मा सुदुर्लभः, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह अन्वयार्थ हुआ। आइए इस पर सद्गुरु की कृपा से हम लोग चिंतन करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, इस श्लोक में इस पद के 3 अर्थ होते हैं। बहुत जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। बहुता जन्मा फेरा आलाया नगरा, संतों के प्रमाण है और भागवत जी में भी तो यह सुप्रसिद्ध श्लोक है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थमदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत् न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। 11वें अध्याय में 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। और वहां पे कहते हैं कि सुदुर्लभम इदम लब्ध्वा, ये देह अपने को बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। जब तक इसका नाश नहीं होता है तब तक निःश्रेयस परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। अथवा एक जगह यह भी कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। अथवा संतों ने कहा, पावलहा देह कागटाड़ी न्याय न घड़ता उपाय घड़वाले। अथवा ये भी कहा, नरदेह दुर्लभ जाना रे शतवर्षाची गणना
त्यामध्ये दुख यातना तुम्ही आठवा मधुसूदना। सब संतों ने, पुराणों ने, श्रुतियों ने यह कहा है कि यह देह जो है ना, वह देव दुर्लभ है। बहुत योनियों में भटकने के बाद यह मिला है और क्षणभंगुर भी है। इसका परम फल परमात्मा प्राप्ति ही है और कुछ भी नहीं है। उसको छोड़कर जो कुछ करो वह सब व्यर्थ ही है। विषय भोग तो अन्य योनियों में भी मिलते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति केवल इसी देह में हो सकती है। यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। बहुत बड़ा विनाश होगा, ऐसा केनोपनिषद कहता है। सब शास्त्रों की यही घोषणा है कि इस देह से भगवत प्राप्ति कर लो तो ही परम कल्याण हो सकता है। बहुत जन्मों में भटकने के बाद मिला है, अतः उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। ये अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ है, बहुत जन्मों से हम प्रभु का भजन करते आए हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते। कहते हैं कि बहुत सुकृताची जोड़ी, बहुत सुकृत हमने इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए यह देह अपने को मिला है। अथवा जन्मो जन्म्याम ही बहु पुण्य केले तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। ऐसे अनेक प्रमाण हैं संतों के। अनेक जन्म संसिद्धि ही ऐसा भी कहा है। अथवा कहते हैं कि उपजो निया पुढती येऊ या घेनमी जन्म याजसाठी देवा इत्यादि। परमात्मा प्राप्ति के लिए अनेक जन्म नहीं लेने पड़ते। कि अनेक जन्म जो है ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है, अपितु चित्त शुद्धि के लिए लेने पड़ते हैं। और श्रुति ने कहा है कि ऋते ज्ञानाम न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति मिलती ही नहीं। ज्ञानादेव तु कैवल्यम। और ज्ञान शुद्ध हृदय में ही उतरता है। चित्त शुद्धि होना तो तुरंत ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो सर्वत्र है, सदैव है, किंतु हम उसे नहीं स्वीकारते। उसके कारण वो परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता। हम इतने क्षुद्र हृदय के हैं कि प्रत्यक्ष भगवान स्वरूप सद्गुरु को भी पूर्णतः नहीं जान पाते। हम लोग उनको पूर्णतः नहीं स्वीकार पाते, तो अदृश्य भगवान को कहां स्वीकारेंगे। सद्गुरु तो परमात्मा का मूर्त स्वरूप है ना। सर्वप्रथम उसमें ही परमात्मा का साक्षात्कार देखो, उसमें ही परमात्मा का साक्षात्कार करो। आज तक जिसको परमात्मा मिला है, उन्हें सर्वप्रथम सद्गुरु में ही उसकी प्रत्यक्ष झांकी मिली है। अंतःकरण शुद्धि के लिए बहुत जन्म भी लग सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं। इस माया नगरी में सर्वप्रथम आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीन भक्ति भीतर में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। यदि भीतर में आ जाए तो उसके पश्चात भगवान से जुड़ जाना भी कठिन है, और उससे भी कठिन है भगवत स्वरूप हो जाना। अंतिम सीढ़ी है भगवत रूप होने की। यहां तक आते आते यह अहम पूर्णतः मर जाता है। अहम की मृत्यु के राख पर ही उस परमात्मा का उदय होता है। इसी अहंकार को संपूर्णतः जलने के लिए जन्मों लग सकते हैं, और इसी जन्म में भी घटना घट सकती है। वह दूर भी है और नजदीक भी है। इसलिए तो श्रुति ने कहा कि तद दूरे तद्वंतिके। देरी अपने से होती है, परमात्मा से नहीं। अब तीसरा अर्थ करते हैं। जिस जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, बहुनाम जन्मनाम अंते,
जिस जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार होता है ना, वह अंतिम जन्म है। फिर उस तत्वविद को इस संसार में आना जाना नहीं पड़ता। तस्य प्राणा अत्रैव विलीयन्ते। भगवान ने कहा माम येति, अथवा श्रुति ने कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस प्रकार इस पद का अर्थ है। अब कहते ज्ञानवान वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते। जो साधक तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ है वह सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार मुझे भजता है। वसंति भूतानि यस्मिन् स वासुदेवः। सब भूत जिसमें रहते उसे वासुदेव कहते हैं। अथवा यह सर्वेषु भूतेषु वसति सह वासु ईश्वर। अथवा जो सब भूतों में रहता है उसको वासुदेव कहते हैं। और दिव्य देव का अर्थ है दिव्यते इति देवः, जो प्रकाश स्वरूप है उसको देव कहते हैं। वासुश्च असौ देवश्च इति वासुदेवः। सब भूत जिसमें निवास करते हैं अथवा जो सब भूतों में निवास करता है वह वसु, वसु माने ईश्वर है। सबको प्रकाशित करता है इसलिए वह देव है, इसलिए वह वासुदेव है। भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। सब चराचर में मैं ही हूं। इस प्रकार जो जानता है वही यथार्थ जानता है। यही सच्चा ज्ञान है। सब कुछ मेरा प्रभु ही है। मेरे भीतर मेरे बाहर परमात्मा ही व्याप्त है। जिसको भी मैं छूता हूं, देखता हूं, जो कुछ बोलता हूं, सब रूप में, सब क्रिया में वही है। हम केवल निमित्त है। सुवर्ण की मूर्ति चाहे गणेश की हो अथवा चूहे की हो, दोनों का मूल्य एक ही है। क्योंकि स्वर्णकार आकार को नहीं देखता, सुवर्ण को देखता है। भेद आकारों में है, परमात्मा में नहीं। ऐसे ही ज्ञानवान साधक को मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। जिस तरह पानी में डूबे हुए घट के अंतर्बाह्य सब जल ही जल होता है, वैसे ही मैं इस जगत के भीतर बाहर व्याप्त हूं। इस प्रकार मेरा वह भजन करता है। वह ज्ञानी महात्मा इस प्रकार करता है मेरा भजन। यह संपूर्ण जगत परमात्मा ही है। इसकी घोषणा तो हमारे वेदों ने भी की है। ईशावास्यमिदगं सर्वम। यजुर्वेद में कहा पुरुषम एवेदगं सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। और ऋग्वेद में कहा ओंकारे वेदम सर्वम, अथवा सर्वं खल्विदं ब्रह्म प्रणो वा इदं सर्वं एतद् आत्मामिदं सर्वं स एवेदं सर्वं। आत्मा इदं सर्वं स इदं सर्वं भवति, ऐसा सामवेद में भी कहा। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब में परमात्मा को ऐसे ही कहा कि वह सब जगह भरा हुआ है। ये संपूर्ण जगत परमात्मा में है। स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रकार का महात्मा केवल दुर्लभ भी नहीं है तो सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ। भगवान को चाहने वाले तो बहुत लोग हैं। हर कोई आदमी भगवान की व्याख्या अपने अपने ढंग से करता है। चोरी, हिंसा आदि करने वालों का भी भगवान होता है। वे भी कहते हैं ऊपर वाला है, वह देख रहा है।
सबकी भगवत विषयक व्याख्याएं अलग अलग हैं, अलग अलग व्याख्याएं करते हैं लोग भगवान की। और आश्चर्य यह है कि सबके भगवान सबकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, उनकी इच्छाएं भी क्षुद्र ही रहती हैं। बच्चा होने दो, नौकरी लगने दो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने दो, पेट दर्द कर रहा है उसको ठीक करने दो, सिर दर्द होता है उसको ठीक कर लो। हजारों इच्छाएं लोगों की। इस प्रकार की इच्छाएं रखकर अन्यान्य देवताओं की उपासना करने वाले निंदनीय तो नहीं है, किंतु प्रशंसनीय भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए ऐसे लोगों की? फिर इसकी उपेक्षा कर लो। वे उपेक्षणीय हैं, उनकी चर्चा ही मत करो। वे दया के पात्र हैं, वे अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। खैर, जो भगवान को सब प्रकार से, सब तरह से, सब जगह जानता है, वही सच्चा महात्मा है, क्योंकि ऐसा ही ज्ञानी भगवान को प्रिय है। भगवान के प्रत्येक रूप को यह पहचान लेता है। भगवान किसी भी रूप में हो, सब नाम, सब रूप, सब आकार उसके ही हैं। ये अनंत रूप, ये अनंत भेष उसके ही हैं। ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा इस संसार में दुर्लभ ही होता है। प्रभु को पूर्णतः जानना कठिन है। सब कुछ अपना दांव पर लगाना पड़ता है उसको जानने के लिए, इतना सरल नहीं हो। इसलिए तो नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, महत् संगस्तु दुर्लभो गम्य मोघश्च। संतों का संग, परमात्मा का संग तो दुर्लभ है, अमोघ है, अगम्य है। संत नहीं है ऐसी बात नहीं, परंतु उन्हें पहचानना कठिन है। संत का पता तब तक नहीं चलता जब तक हम खुद संत न हो। संत की कोई जात, कोई पात तो होती नहीं है कि अमुक जाति में जो जन्म ले वह संत है। संत होने का सबको अधिकार है, भगवान का प्रिय होने का सबको अधिकार है। भगवान जिस पर प्रेम करे वह संत है। ऐसों का संग करना चाहिए। सत्संग दुर्लभ है लेकिन कठिन नहीं है। भागवत जी में कहा है ना, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै। भगवान शंकर भी कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान मिलहि सो गावहि वेद पुराण। हम भगवान की भक्ति करें यह मुख्य नहीं है, भगवान हमसे प्यार करे यह मुख्य है। और भगवान जिसे प्यार करता है वह निस्संदेह संत ही होता है। और भगवान तभी हमारे ऊपर प्यार करेंगे जब हम प्रभु का कार्य करें। भगवान का कार्य है साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश एवं धर्म की संस्थापना। भगवत कार्य करते करते हम कब संत हो पाएंगे ये हमको भी पता नहीं चलेगा। जैसे फल परिपक्व होकर कब पेड़ से गिरता है ये वृक्षों भी पता नहीं चलता, महाराज वृक्ष को भी उसका पता नहीं चलता। तब कब हम इस संसार वृक्ष से परिपक्व होकर माया मोह से पार हो जाएंगे यह हमको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप भजन करो, सत्संग करो। इसलिए तो बार बार बर बागहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। हमारे भोले बाबा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें सत्संग दीजिए, परमात्मा के श्री चरणों पर प्यार दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।